अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान और प्रोड्यूसर मुदस्सिर कदीर और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो कैफ़े। और रेडियो कैफ़े में हमेशा की तरह मेरे साथ हैं इजाज़ राही। अस्सलाम वालेकुम सामीन। बिल्कुल मैं और मुदस्सिर साहब आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर रेडियो कैफ़े लेकर हाजिर, और ख़ास तौर पर आज दोबारा से यानी इस हफ्ते का दूसरा दिन जो फ़िल्म कहानी का बुधवार आज बुधवार है, यकीनन आप जानते हैं। और अभी प्रोग्राम हमने शुरू नहीं किया था, तो जो हमारे सामीन हैं जो बाकायदा सुनते हैं हमें, उनके मैसेजेस आना शुरू हो गए और एक तजस्सुस था कि जी आज उर्दू फीचर फिल्म की बारी है, तो आज कौन सी फ़िल्म होगी। तो यकीनन मुदस्सिर साहब जो हैं वो आप लोगों के लिए ख़ुसूसी तौर पर एक अच्छी, मयारी और उस वक़्त की कामयाब तरीन फ़िल्मों में से किसी फ़िल्म का इंतखाब करते हैं। आज भी उन्होंने ऐसी ही एक फ़िल्म का इंतखाब किया है जो 1956 में जो है वो फ़िल्म रिलीज़ हुई। और सब आप बताएंगे कौन सी फ़िल्म आप आज जी, इस फिल्म का नाम है इंतज़ार। मैं तो फिल्म का नाम बता देता हूँ, सन आपने बता दिया 1956। अब बाकी ज़रा आप बताते जाएं और मैं भी सामीन को बताता जाऊँगा, हम दोनों मिलकर बताते हैं ना। जी जी ज़मीन, ये एक रोमानवी और म्यूज़िकल फिल्म थी उस वक़्त, और नूरजहाँ उन्होंने इस फिल्म में अदाकारी के जौहर भी दिखाए और अपनी गुलकारी का फ़न भी उन्होंने इसमें यहाँ किया। और ये फ़िल्म जो थी वो डेब्यू थी ख्वाजा खुर्शीद अनवर की, जिन्होंने ये फ़िल्म लिखी थी। मुसन्निफ़ जो थे वो ख्वाजा खुर्शीद अनवर थे, और उन्होंने इस फिल्म का म्यूज़िक भी तरतीब दिया था। मौसीकी सारी जो है वो ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने। वो तो मौसीकार थे ना, थे मौसीकार। डेब्यू फिल्म नहीं थी, उससे पहले भी वो काम कर चुके थे। जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने शुरू में कुछ फिल्में बना दी हैं, लेकिन उसके बाद ये बड़ी जो है ना ग्रिप वाली फिल्म वो ये थी इंतज़ार। और इंतज़ार की मौसीकी न सिर्फ उन्होंने दी बल्कि इंतज़ार के ये मावन प्रोड्यूसर भी थे। जी, प्रोड्यूसर भी थे वो मामन, और इस फिल्म के जो हदायतकार थे वो थे मसूद परवेज़। मसूद परवेज़ बहुत बड़ा है, और मसूद परवेज़ और इनका साथ बहुत ज़्यादा आगे रहा है। मसूद परवेज़ ने जितनी फिल्में बनाई ना, बाद में दोस्ती बनाई और 2-3 और बनाई, उनके म्यूज़िक डायरेक्टर भी यही थे। जी ऐसे ही ख्वाजा खुर्शीद अनवर। और इस फिल्म में संतोष ने पहली बार जो था वो डबल रोल ले किया था, वो नूरजहाँ के मुकाबले में वो हीरो दूसरा, और एक खातून और भी थी जो पाकिस्तान की पहली फिल्म की हीरोइन थी, आशा भोसले। 2 कैरेक्टर्स थे ना, एक आशा भोसले ने परफॉर्म किया और एक किया मलका तरन्नुम। और इनके अलावा जो फिल्म के सितारों में से जो शामिल थे वो थे आशा भोसले, राक्षी, मजीद, गुलाम मोहम्मद, आशिक रक्षी उसे कहते हैं, राक्षी नहीं है, रक्षी, आशिक हुसैन, बेग, सरवर सियाल और गफूर जो थे वो इस फिल्म के नुमाया सितारों में उनका शुमार होता है। ये फिल्म के जो प्रोड्यूसर, जैसे आपने पहले बताया कि मोहम्मद प्रोड्यूसर भी थे ख्वाजा खुर्शीद अनवर, और एक खातून का मैं नाम नहीं लिया इसमें, किरण भी थी। किरण के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, जैसे मेरे सामीन को कईयों को मालूम नहीं होगा, कईयों को पता है, ऐसे आपको भी नहीं पता। हाँ जी, इसी तरह से हर दफ़ा आप जानते हैं मुदस्सिर साहब की इस चाल को कि हर प्रोग्राम में उन्होंने कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मालूमात ऐसी रखी होती हैं जो सामीन जो है हमारे, या मैं भी जो पूरा प्रोग्राम की तैयारी करके कोशिश करता हूँ कि इनके साथ बैठूँ, तो मुझे भी उन चीज़ों के बारे में मालूम नहीं होता। जैसे पिछले हफ्ते एक जो फ़नकार थे उस फिल्म में, वो बेसिकली वो ड्राइवर थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान के। तो वो इन्होंने वो खोज के उनके बारे में मालूमात निकाली। आज भी किरण के बारे में ज़रूर हमें बताएंगे, तो क्यों ना सर आप किरण के बारे में बताऊँगा, लेकिन पहले आप बताइएगा इस फिल्म में मलका तरन्नुम नूरजहाँ जो है, जो उस वक्त नूरजहाँ ही थी सिर्फ, और वो आई, उनकी ये बड़ी बेहतरीन फिल्म थी। उस वक्त उरूज था नूरजहाँ का जी। आप उनका फेस देखें, इस फिल्म में फेस एक्सप्रेशन देखें, क्या खूबसूरत उनकी मतलब शक्ल थी अल्लाह ताला ने बनाई, और क्या खूबसूरत उन्हें आर्ट से नवाजा कि नूरजहाँ बैक वक़्त अदाकारा भी थी और बैक वक़्त गुलकारा भी थी, और ऐसी गुलकारा जिनके अपने ही गाने उनके अपने ऊपर पिक्चराइज हुए और बहुत खूब तरीके से पिक्चराइज हुए। जी, जैसे आप बता रहे हैं वो खूबरू अदाकारा थी, उस वक्त भरपूर जवानी का उनका वो वक्त था, और वो बिल्कुल लगती थी कि एक हीरोइन के तौर पर उनको ये किरदार दिया जाए, वो उन्होंने उसको खूब निभाया। और जो दूसरी बात आपने बताई भी कि उन्होंने सारे अपने आप पे भी फिल्माए हुए जो गीत हैं उन्होंने खुद गाए इस फिल्म में उनके साथ कौसर परवीन और इकबाल बानो ने भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया, लेकिन ज़्यादातर जो गाने थे वो नूरजहाँ ने जो गाए और बाद में वो मलका तरन्नुम का उनको जो खिताब मिला, उस वक्त वो मलका तरन्नुम नहीं थी। लेकिन ये गलत हो गया। अच्छा, ये आपने गलत कह दिया।
मलका तरन्नुम नूह का खिताब उनको 1946-47 में मिल चुका था, पाकिस्तान बनने से पहले ही। लेकिन मैं पाकिस्तानी उसमें बात कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी फिल्म हिस्ट्री है उसके हवाले से जो उनका वो अरूज। अलग है, अरूज तो उनका पीछे है, 40 वाला अरूज है। 40 में जब नूरजहां सामने आई है ना, तो वो एक ऐसी चीज़ आई सामने कि लोगों को पता ही नहीं कि हुआ क्या है, क्योंकि उस वक्त तक वो प्लेबैक सिंगर नहीं था। वो आज एक बंदा आया और वो छा गया। एक फिल्म बनी थी जीनत 44-45 के इर्द गिर्द, जब मैडम ने उस फिल्म के गीत गाए ना, तो उसके बाद उनको फिर मलका तरन्नुम नूरजहां का खिताब दे दिया, और इस खिताब को पूरी दुनिया में स्टम्पिंग की गई, रिकॉग्नाइज किया गया। वो पाकिस्तान बनने से पहले ही मलका तरन्नुम नूरजहां थी। हम रेडियो पाकिस्तान दौर में जिस जगह में बैठे हुए हैं, यहाँ से बाहर निकलेंगे ना, सामने एक हाल है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मलका तरन्नुम नूरजहां ऑडिटोरियम जो है ये उनकी याद में हमने बनाया हुआ है। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं अहमद साहब। इस फिल्म यानी इंतज़ार जो 1956 में उर्दू सिनेमा की तारीख में एक नहायत मुनफरद मकाम इसलिए भी रखती है कि ये फिल्म ना सिर्फ अपनी कहानी बल्कि मौसीकी की वजह से यादगार बनी, बल्कि ये पाकिस्तान की पहली फिल्म थी जिसमें क्लासिकी मौसीकी को जदीद अंदाज में पेश किया गया। उसकी वजह ये थी कि वो जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, जो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी थे, ख्वाजा खुर्शीद अनवर, वो एक बड़े जहांदीदा आदमी थे, और वो बिल्कुल मौसीकी जो है ना, बैठे बैठे मौसीकी तरतीब दे देते थे, माचिस की डिब्बी भी बना देते थे, वैसे रिदमेटिक थे। और मज़े की बात यह है कि वो पहले ICS ऑफिसर भी थे, उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का इम्तिहान भी पास किया हुआ था, लेकिन वो उस दौर के उस माहौल के मुताबिक वो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आए और फिर सारी ज़िंदगी उन्होंने मौसीकी में गुजार दी। वही जी, जैसे आप फरमा रहे हैं कि उन्होंने अपनी मौसीकी ऐसी इसकी तरतीब दी, इस फिल्म को इस तरह से उन्होंने इस अंदाज में पिक्चराइज भी किया, कुछ लिखा भी उन्होंने खुद था। ज़बरदस्त किस्म की मौसीकी, और वो आज भी मैं कई दफ़ा इस फिल्म के इतने जो गीत हैं वो मशहूर हैं, अभी तक दिलों में वो ज़िंदा है कि बहुत सारे गीत हम गुनगुनाते रहते हैं ऐसे। और वो तारीख साज जो गीत जिनकी मौसीकी उन्होंने तरतीब दी और फिर गाया मलका तरन्नुम नूरजहां ने, इस फिल्म को हम कह सकते हैं कि उस दौर में रोमानवी और मौसीकी की के हवाले से फिल्मों के लिए एक नया था। लेकिन ये जो इस फिल्म का आइडिया था ना, इस फिल्म के आइडिया पे इससे पहले 2 फिल्में बन चुकी थी। अच्छा, वो जब बनी 2 फिल्में, वो दोनों फिल्में थी मेल बंदे को लेकर। ये इस मरतबा जो फिल्म बनाई इन्होंने फीमेल पे सारी स्टोरी ले आए कि एक फीमेल जिसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, निम्मी उसका नाम उस फिल्म में, जैसे भी है मलका तरन्नुम नूरजहां का जो नाम था। तो इसी तरह ये 2 कैरेक्टर थे, एक पहले होता है एक बाद में होता है, जो दोनों संतोष कुमार ने किए। इनमें गालिबन एक का शायद नाम जमील था मेरा ख्याल है, दूसरे का पता नहीं क्या नाम था, सलीम था या कुछ ऐसा नाम था। तो ये बड़ा, और मज़े की बात यह है कि इस फिल्म की बड़ी अहम बात ये थी कि इस फिल्म के जो मुकालमे थे ना, वो बहुत बड़े बंदे ने लिखे थे जो उस वक्त उर्दू अदब में बहुत मशहूर हुआ था। उसका नाम था सैयद इम्तियाज़ अली ताज। बहुत बड़े बंदे थे जिन्होंने स्क्रीन प्ले मुकालमे लिखे, और उनकी बेटी हमारे यहाँ पे रेडियो पाकिस्तान की बहुत बड़ी अनाउंसर, पिछले दिनों उनकी डेथ हुई, यास्मीन ताहिरा साहबा की, उनकी बेटी थी। और इनकी जैसे फिल्में देखने वाले जो फिल्मी शायकीन हैं या हम जैसे अदब के जो लोग हैं उनको जानते हैं कि इन्होंने जो प्ले लिखा है अनारकली, उस पर फिर शोहरा फिल्में बनी, उनके खानदान और उनके बारे में रात भी हम बात कर रहे थे कि ये इनके ऊपर बड़ी फिल्में बनी फिर इम्तियाज़ अली ताज के। अच्छा, इसमें जो मलका तरन्नुम नूरजहां ने जो लीडिंग एक्ट्रेस थी इस फिल्म की, उन्होंने जो मुकालमे अदा किए उधर आप देखें कि बड़े ठहर कर बड़े ऐसा लगा कि ये वाकई इस रोल में खप गई हैं। ऐसा ही है। अच्छा, इसमें एक और ख़ास बात हो, जब आप बात कर रहे हैं 2 करैक्टर थे निम्मी और चीमो का, तो वो इतनी ज़्यादा वो हुई कि उस वक़्त के जो कराची में एक सिनेमा है उसके जो मैनेजर थे उन्होंने उनको जॉब ऑफर कर दी दोनों को कि आप मेरे पास। उस वक्त ऐसा भी एक आया कि निम्मी बाद में ढूंढती है, सलीम को मिल जाती है और सारी वो स्टोरी उसी तरह से। तो अब बातें काफ़ी मेरा ख्याल हो चुकी, क्यों ना पहला गीत सुनाते हैं। इस फिल्म का जो सबसे पहला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो है जी मलका तरन्नुम नूरजहां की आवाज़ में, और ये कमाल गीत है जी। इसको मैं भी बड़ा सुनता हूँ और इसको मैंने अपने कई प्रोग्रामों का हिस्सा भी बनाया है। तो आज सामिन के साथ भी इसको हम डिस्कस करते हैं, उनको सुनवाते हैं ये गीत, और इस गीत की जो खूबियाँ हैं ना ये हम उनके ऊपर जो है ना अया करेंगे कि ये गीत सुने जी, ये कैसा गीत है, इसकी मौसीकी सुने कैसी है।
भाई साहब कैसा म्यूजिक था, एक देखें कैसा बहुत। ऊपर गया है, कैसा नीचे है, और ऊपर से मलका तरन्नुम नूर जहाँ की आपने आवाज़ सुनी उस दौर की, क्या आवाज़ थी। अच्छा, आवाज़ तो उनकी कोयल जैसी मधुर आवाज़ तो थी ही, लेकिन आप इस गीत की मौसीकी पे अगर तवज्जो दें, उसकी धुन पे अगर तवज्जो दें, इतनी सॉफ्ट, इतनी पोलाइट, लेकिन हर लफ्ज़, हर जो शेर है उस गीत का, उसकी अदायगी अदायगी बड़ी कमाल क्या की, कमाल, बहुत कमाल अदायगी और है। उसका म्यूज़िक के साथ, उस ऑर्केस्ट्रा के साथ, उसका पैचअप, उसका मिलना, मैच करके वो गाना, अ, यकीनन उन्होंने पर्दा स्क्रीन पर भी आके प्रूव किया, साबित किया कि वो वाकई मलका तरन्नुम नूरजहां है। और अच्छा, आपने सब कुछ तो बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इस फिल्म के गीत किसने लिखे। बहुत बड़े शायर, बहुत बड़ा नाम, कतील शिफाई जो थे, उन्होंने इस फिल्म के गीत तमाम लिखे। जो गीत थे वो कतील शिफाई ने लिखे। अब प्रोग्राम से पहले मेरे से बात कर रहे थे कि जी आज भी मैं आपसे एक बात पूछूंगा, सवाल करूंगा जो यकीनन आपको या सामाइन को भी उसका पता नहीं होगा, तो आप प्लीज़। और मैं ये बतानी चाह रहा हूँ सामीन के लिए भी और आपके लिए भी, और उससे मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा कि अभी हमने एक गाना चलाना है जिसका मैं कर रहा हूँ इंतज़ार, और वो गीत जो है जी वो एक कौशल प्रवीण की आवाज़ में है। ठीक हो गया, अभी ठीक हो हम गया। सामीन को वो सुनाएंगे। जी। आपने जो एक्टरों के नाम पढ़े हैं वो ज़रा पढ़िएगा दोबारा। इस एक्टरों के फिल्म में नाम सारे जो इस फिल्म में एक्ट्रेस या एक्ट्रेस थी वो कौन कौन सी थी, जो मैंने अभी जी, आपको जी, पढ़ जी, बताया है पहले कि जी वो जी, जी, उसमें नूरजहां थी, जी, संतोष थे, जी, आशा भोसले थी, ठीक है, रक्षी रक्षी थी, थी, मजीद, जी, गुलाम मोहम्मद, आशिक हुसैन, बेग और सरवर रानी सियाल। किरण भी थी इसमें। किरण का आपने पहले ठीक हो बताया गया। कि वो किरण थी, उनके बारे में आपने भी बताना है हमें कि वो कौन थी, और गफूर गफूर भी एक्ट्रेस थे। जी। अच्छा, इसमें जो है ना 3-4 चीज़ें, सबसे बड़ी बात जो है, सबसे अहम बात, एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे जिन्होंने एक फ़िल्म सबसे पहले पाकिस्तान की जो फ़िल्म आई ना उसका नाम था तेरी याद, जी। उनका नाम था नाथ। वो लाहौर के थे। नाथ। कहाँ के लाहौर के थे, ये हमारे बिल्कुल मोहल्लेदारी थे, पीछे ही रहते थे गड़ी शाह में, जहाँ रेडियो पाकिस्तान लाहौर में हम बैठे हुए हैं ना, उसके पीछे रहते थे। उनकी 3 बेटियाँ थीं और एक बेटा था उनका, नाथ साहब का ताल्लुक रेडियो पाकिस्तान लाहौर से रहा। उनकी 3 बेटियाँ, नंबर 1 आशा भोसले, उस फिल्म की तेरी याद की, क्योंकि उनकी मौसीकी भी नाथ साहब ने की। नंबर 2 बेटी उनकी रानी किरण, वो भी इस फिल्म में थी। उनकी 3 बेटी ये कौसर प्रवीण जिनका हम गीत सुनवाएंगे, उनकी एक और भी बेटी थी, उनका नाम था नजमा बेगम। नजमा बेगम एक्ट्रेस थी, पाकिस्तान टीवी की छोटी स्क्रीन की एक्ट्रेस थी, ये बड़ी स्क्रीन की एक्ट्रेस थी, वो छोटी स्क्रीन की एक्ट्रेस थी, और उनके साथ मैंने भी काम किया है। और मेरा एक सीरियल चला था राहें, उसमें मेरी वालदा बनी हुई थी नजमा बेगम। ओ, जिसमें आपने वो एक साईं का वो जो कैरेक्टर किया था, तो उसमें मेरी माँ थी, वो यही थी नजमा बेगम। तो ये इनका एक ग्रुप था, ये बहुत बड़ा पार्टीशन के बाद, क्योंकि रेडियो था एक, तो रेडियो से इनका बड़ा ताल्लुक था इस फैमिली का। इनका एक भाई था शमशेर, वो यहाँ पे हमारे सेंट्रल प्रोडक्शन यूनिट जो है ना, उसमें वो बतौर साजिंदा था, वो साज बजाया करते थे किसी दौर में, लेकिन अब तो इनमें से कोई भी नहीं रहा, कोई सबकी डेथ हो गई। तो ये एक रिकॉर्ड है कि इस फिल्म में उनकी 3 बेटियां थीं और उन्होंने इस फिल्म में काम किया, और इसकी वजह से आज चले हम इनको पहले इनको गीत सुनवाते हैं ना, कौसर प्रवीण वाला, उनकी आवाज़ भी सुने कि वो जिस तरह का ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब ने उनको गीत दिया, वो भी देखें कैसा है, और उसकी पिक्चराइजेशन भी बड़ी बहुत कमाल की है। इसके बारे में बात करते हैं, पहले सामाइन आप ये गीत सुनिएगा।
भाई साहब बीट सुनी, ये इस दौर की मॉडर्न बीट थी जिसके ऊपर कौसर प्रवीण ने गाना गाया और बड़ा कमाल गाना गाया उन्होंने। मैं एक दफ़ा फिर उस माहौल में चला गया कि आजकल की फिल्मों की कामयाबी का जो एक ख़ास जुज़ है जी, जो जी। उस मुरक्कब में, वो है कि उस फिल्म का पार्टी सॉन्ग, या आप उसे कह सकते हैं कि क्लब डांस के सॉन्ग, हवाले से जी, या जी। पार्टी के उसमें, और इतनी खूबसूरती से फिल्माया, और इस पे जो अदाकारी की है रक्षी ने, जो उस पे उन्होंने पिक्चराइज हुआ है। रक्स किया है, पिक्चराइज हुआ उस पे, म्यूज़िक और उसकी सेटिंग, इस हवाले से जो ख़ास बात थी कि कौसर प्रवीण ने बहुत सारे गीत ऐसे गाए हैं, बहुत सारे, लेकिन हर गीत की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए, उसकी शायरी को, उसके म्यूज़िक को देखते हुए उन्होंने अपनी आवाज़ को उसके साथ मैच इस तरह किया। से मैच मैच किया किया। है कि कौसर प्रवीण शायद सिर्फ इसी तरह के गीत गाती थी। इस गीत को सुन किसी के दिन ये हम लगता ना है। बात करेंगे रक्षी के फन पर भी। ये ज़रा ना थोड़ा सा इनका जो है ना स्टेटस थोड़ा सा ना गायब है। जानते हैं लोग पुराने, रक्षी एक आर्टिस्ट थी बहुत बड़ी, जैसे वो मतलब हमारे यहाँ पे ये कल्चर नहीं है ऐसा, जैसे कल्चर में एक गीत बनाया गया ना क्लब का, अब नहीं। कल्चर नहीं है, उस वक्त भी इतना नहीं था, लेकिन इस तरह के गीत पॉपुलर हो जाते हैं। वहीद मुराद पे भी ऐसे गीत कई का पॉपुलर है, वो कोकोरीना जो गाना है वो है इसी माहौल का बनाया हुआ। बहरहाल ये हम किसी और वक्त बात करेंगे इस हवाले से। मजमूई तौर पर जो फिल्म इंतज़ार थी ना, ये एक सुपर हिट थी, उस वक्त की ब्लॉकबस्टर मूवी है। और इस कहानी जो लिखी गई या जिसके ऊपर डायलॉग लिखे सईद इम्तियाज़ अली ताई साहब ने, बड़े बेहतरीन अंदाज में जो है ना हीरो ने भी अदा की है। हीरो भी एक बहुत बड़ा बंदा था, वो आम बंदा नहीं था, उसने पाकिस्तान आम बंदे उसे कहते हैं कि तुम्हारी शक्ल जो है ना बड़ी उससे दर्पण से और उससे मिलते जो तशबीह देते थे, इतने खूबसूरत ये लोग थे उस दौर के। मजमूई तौर पर नशीली आँखें थी, ये फिल्म बड़ी कमाल गई, अपने वक्त की सुपर हिट फिल्म थी, और साथ मलका तरन्नुम नूर जहाँ के साथ हीरो आना, ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात थी। ऐसा ही। और जो डबल रोल उन्होंने किया दर्पण ने, इस फिल्म, संतोष ने इस फिल्म में, वो उसमें भी देखे कि उन्होंने भी अपने किरदार को किस तरह से, दोनों में कितनी खूबसूरती से निभाया। जो एक तरफ जो थी वो नूरजहां उनके उसके मध्य मुकाबल थी हीरोइन, और दूसरी तरफ जो दूसरी हीरोइन उनके मध्य मुकाबल थी, दोनों के हिसाब से उस शहर की ज़िंदगी और फिर वापस आके उसी गांव में, हिली एरिया में, पहाड़ी इलाके में वापस आके वहाँ उनकी जो ज़िंदगी थी, उन दोनों में उन्होंने अपने आप को इस तरह से अपने किरदार को ढाला और परफॉर्म किया, जो वाकईतन एक ब्लॉकबस्टर मूवी का बहुत अहम जुज़ था। नूरजहां की गुलकारी, उनकी अदाकारी, और ब्लॉकबस्टर होने में इन तीनों का, ख़ुसूसी तौर पर मौसीकार और हिदायतकार के बाद, इन तीनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उस फिल्म को। कुदरती मनाज़र पे इसको फिल्म को फिल्माया गया है। कुदरती मनाज़र को। अब हम देख रहे हैं कि घड़ी का वक्त जो है ना बता रहा है कि आज जो ये सिलसिला हम चला रहे हैं फिल्म कहानी का, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। चलते चलते हम सामने को इस फिल्म का जो सबसे बेहतरीन गीत जो मुझे लगता है ना वो सुनवाते हैं, और वो यकीनन सबको ही वो इसको आज हम पेश करते हैं। आज की फिल्म जो थी हमारी इंतज़ार थी, और ये इंतज़ार फिल्म के बारे में हमने आपसे बायोडाटा शेयर किया, हमने गुफ्तगू की इस फिल्म के मुकालमों के हवाले से, इस फिल्म के गीतों के हवाले से। आपको हमारी गुफ्तगू कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आप ही की फीडबैक की वजह से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन सामीन, इस प्रोग्राम के बाद, इस गीत के बाद जो अगला सेगमेंट है, उसके बाद आप फिर 11:05 पे आपके लिए ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया से, जो रेडियो पाकिस्तान की आवाज़ खजीना से जो है वो गाने आपको सुनवाए जाते हैं, और आज लबीद अहमद जो है वो आपके साथ होंगे रात 11:05 पे आएंगे। चलें, ये गीत जो है ना चलते चलते सामीन को सुनवाते हैं हम, और ये गीत बड़ा खूबसूरत है। उस गीत को जो है ना मैं खुद लाइक करता हूँ, मलका तरन्नुम नूर जहाँ की वॉइस जो है ना इस गीत में बड़ी कमाल आई है। तो ये गीत सुनते हैं। बहुत मजा आता है, लेकिन घर बच्चे दिखते होंगे नहीं। सलामत रहो, सलामत रहो, और सच